कोरलड्रा एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें हम कोई भी पैम्पलेट, बैनर या लोगो डिज़ाइन हम कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोरल के अंतर्गत हमें किसी प्रोडक्ट का कवर पैकिंग वगैरह डिज़ाइन करना है तो वो भी हम प्रॉपर तरीके से यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस में हम पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट का कवर पैकिंग का डिज़ाइन ही यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अगर इस प्रकार का हमें किसी भी प्रोडक्ट का कोई कवर पैकिंग वगैरह डिज़ाइन करना है तो वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो प्रोडक्ट है जिस साइज़ में है या उसके ऊपर जो लेबल हम लगाना चाह रहे हैं वो किस साइज़ का है, तो पहले तो वो आप साइज़ डिफाइन कर लें। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर A4 साइज़ का ही पेज ले रखा है और पॉर्ट्रेट पेज ले रखा है, और इस पॉर्ट्रेट पेज पर हमें जो है इस डिज़ाइनिंग को ड्रॉ करना है। इससे रिलेटेड कुछ मैंने इमेजेस जो है यहाँ पर पहले से ले रखी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हमने ये इस प्रकार का एक इमेज ले रखा है और यहाँ पर ये कुछ बैकग्राउंड इमेज ले रखी है। वैसे तो हम चाहें तो कोरल के अंतर्गत बैकग्राउंड जैसा भी तैयार करना चाहें वैसा हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड अगर यहाँ पर इंटरनेट से भी लाना चाहते हैं तो वो भी हम ला सकते हैं। तो आज की डिज़ाइनिंग में हमने बैकग्राउंड बनाया नहीं है, आज हम बने बनाए बैकग्राउंड पर ही काम करेंगे, सिर्फ कंटेंट को हमने यहाँ पर पुट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम एक रेक्टेंगल को लेंगे और यहाँ पेज पर उसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर टूल बॉक्स में रेक्टेंगल पर क्लिक किया और रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार से पेज पर यहाँ हम इतना ड्रॉ कर देंगे। जितनी भी साइज आपको रखनी है वो आप यहाँ पर रखें। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको ड्रॉ किया। अब हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉप में और बॉटम में इस प्रकार से ये कलर, बैकग्राउंड कलर जो है थोड़ा तैयार करते हुए लेयर के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर साइड में ये इमेजेस यहाँ पर ले रखी हैं, तो ये हम टॉप में यूज़ करेंगे और ये जो है हम बॉटम में यूज़ करें। हालांकि आप इसका रेशो चेंज भी कर सकते हैं, जो भी लेयर आपको टॉप में लगाना हो वो आप टॉप में लगा सकते हैं, जो बॉटम में देना है वो दे सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके लिए हमने फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने पेज पर कुछ इस प्रकार से इसको सेट कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यहाँ आप टॉप में इसको सेट कर दीजिए। जितना भी डायरेक्शन में आपको सेट करना है वो आप अपने आधार पे जितना चाहें उतना रेशो ले सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको थोड़ा सा डाउन तरफ यहाँ पर रखा है और मिनिमम इतनी साइज में इसको यहाँ सेट कर दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो बॉटम में आ रहा है इसको भी मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ बॉटम में इसको भी मैंने सेट कर दिया है। बिल्कुल स्पेस वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें करना है, तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया है। वैसे तो हम चाहें तो इसकी साइज़ को छोटी भी कर सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बिल्कुल बराबर लेवल में भी हम सेट कर देंगे। पर आप देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा टॉप वाला है इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यहाँ पर आ रहा है। जैसे बॉटम वाले को अगर हम देखेंगे तो ये तो पूरा फिक्स है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर ये है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है तो इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हमने हटाना भी सीखा था, और वो ऑप्शन है हमारा जिसके द्वारा हमने इसको हटाना सीखा था, वो है पावर क्लिप। जो पिछली क्लासेस में भी हम देख चुके हैं कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हमें कंबाइन करना है, यानी उसके एक्स्ट्रा पार्ट को अगर हमें हटाना है तो उसके लिए हम उस ऑब्जेक्ट को पावर क्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ उसी ऑप्शन का हमें यूज़ करना है जो हमारे काम को बहुत आसान कर देगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट रखेंगे। इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट मेन्यू में और यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है पावर क्लिप, और पावर क्लिप के अंतर्गत हमें ऑप्शन मिलता है प्लेस इनसाइड कंटेनर। इस पर आपको क्लिक करना है और जिस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आप इसे पावर क्लिप करना चाह रहे हैं वहां पर एक बार क्लिक कर दीजिए। आप देखिए आपकी इमेज का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो यहाँ पर हट चुका है। पूरा ये हमारे जितना पार्ट हमने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग पुट हो गया है। सेम इसी प्रकार हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर लेंगे, तो हमने इसको भी सिलेक्ट किया और हम यहाँ से इफेक्ट में गए, पावर क्लिप में गए और प्लेस इनसाइड कंटेनर पे क्लिक किया। इसको भी हम इसी प्रकार से यहाँ सेट कर देंगे। आप देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा जो है बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार हो चुका है। वैसे हम चाहते तो इसकी थोड़ी और साइज वगैरह सेट करना चाहे तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो फिलहाल हम इमेज लेकर आ जाएंगे, इसलिए इतने पार्टीशन में भी आप इसे रख सकते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ टॉप में एक रेक्टेंगल रखा गया है जिसपे बिगर साइज एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसके लिए टूल बॉक्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल को लेंगे और रेक्टेंगल को थोड़ा लेफ्ट तरफ से स्पेस देते हुए मिनिमम इस साइज में हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। ठीक है, इतनी साइज हमें इसकी रखनी है। साइज बाद में आप कम ज़्यादा अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इधर से भी हम विथ इसकी हल्की सी कम कर देते हैं। इसके बाद कलर प्रॉपर्टी बार में जाना है। एनी कोई भी कलर आप यहाँ पर लें। डार्क लेना है तो क्लिक को होल्ड करके रखें और कोई भी डार्केबल कलर आप सेट करें। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब हमें इस पर टेक्स्ट को लिखना है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
और यहाँ फ़ॉन्ट लिस्ट में जाकर के कोई भी डार्केबल फ़ॉन्ट इसका ले लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। अब हमें इस पे लिखना है बिगर साइज, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी का हम स्मॉल में सेट करेंगे। अब इस टेक्स्ट को हमें पिक टूल से सेलेक्ट करना है और इसको राउंड अप करना होगा, क्योंकि हमें इस तरह से टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इसको रखना है। तो आप इसको लें, इस पर क्लिक करें और राउंड अप पोजीशन लेकर के आएँ। फिर किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए इसको इस तरह से आप रोटेट कर दीजिए। और अब हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको जहाँ भी रखना चाह रहे हैं वहाँ रख सकते हैं। डार्केबल बैकग्राउंड है, इसलिए कोई भी लाइट वेट कलर आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। बाद में इसकी साइज़ वगैरह जैसा चाहें वैसा अपने अकॉर्डिंग, या फिर साइज़ के अकॉर्डिंग जितना ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। तो मिनिमम इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मैंगो फ्लेवर कंटेंट लिखा हुआ है, इसके पर ये इस प्रकार की एक लेयर बनी हुई है। तो ये लेयर भी हम रेक्टेंगल से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, और रेक्टेंगल को मिनिमम इस रेशो में आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, इतनी साइज आप इसकी रखें। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी बार में जाकर करना है कन्वर्ट टू कर्व, या शॉर्टकट आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ क्यू। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है, और शेप टूल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ये जो बॉटम में लाइनिंग आ रही है इस पर हमें क्लिक करना है, और प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसको कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद हमें इसे कर्व कैसे करना है, तो ये जो लेफ्ट का पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए आपको इस प्रकार से इसको हल्का सा अंदर की तरफ अप्लाई करना है, और यहाँ से इस लाइनिंग पर हमें क्लिक करना है, ये जो टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आ रही है इसको भी कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व, और इसको हल्का सा एकदम बस हमें थोड़ा सा इधर लेफ्ट राइट तरफ घुमाना है इसको। अब ये जो पॉइंट आ रहा है इस पर आप चाहें तो डबल क्लिक यहाँ पर कर दीजिए। आप देखिए जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का रेशो आपका तैयार होगा। बाद में आप अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसके एरो पर कर्सर रखते हुए जैसा भी चाहें वैसा उसे उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जैसा मैंने इसको इधर अप्लाई कर दिया। आप देखिए बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मेट हमारा ये जो शेप का है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। तो ये आप तैयार कर सकते हैं। डाउन में ज़्यादा झुकाना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं। इसके बाद आपको इस पर पिक टूल से सिलेक्शन रखना है, और कोई भी आप इस पर कलर सेट कर दीजिए। ठीक है, इसका लाइट वेट करना है तो इस पर क्लिक को होल्ड करके रखें, इसका थोड़ा लाइट वेट कलर ले लें। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल डी से आप इसका डुप्लीकेट बनाएं, और पिक टूल से फिर से हम कलर बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा डार्केबल कलर यहाँ पर इसका सेट कर देंगे। अब ये रेशो आपको अपने आधार पर सेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट को आप कितना शो करना चाह रहे हैं, उस आधार पे आप इसको सेट कर दीजिए। जैसे मैंने इधर से भी कम कर दिया है, मैं बॉटम से भी इसको शो करना चाह रही हूँ तो बॉटम तरफ से भी जितना शो करना है उतना रेशो आप इसका रख सकते हैं। ठीक है, जूम करते हुए थोड़ा सा रेशो हम सेट कर लेंगे। थोड़ा सा और लाइट वेट हमें इसका कलर लेना है तो यहाँ से डिफरेंट थोड़ा ले लेते हैं, इससे थोड़ा डार्केबल रखते हैं हल्का सा, ये रेशो हम ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, अपनी साइज कम ज़्यादा जैसी भी रखना है, इधर विथ वगैरह बढ़ानी है तो वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब कंटेंट लिखना है तो फिर से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें, यहाँ पेज पर क्लिक कर दें। अब हमें क्या लिखना है, तो जैसे हमें लिखना है मैंगो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मैंगो। और अब हम इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे, तो यहाँ फ़ॉन्ट लिस्ट में जाएँ, कोई भी डार्केबल फ़ॉन्ट ही लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसमें इरेज बोल्ड करके एक फ़ॉन्ट है इसमें आईटीसी वाला, इसको मैंने लिया और इसकी साइज़ मैंने इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा दी है। इसको मैंने नॉर्मली यहाँ पर सेट कर दिया है। इसका भी डार्केबल कलर है तो मैं कोई भी लाइट वेट कलर इस पर यूज़ कर सकती हूँ, और इसकी साइज़ भी फिर हम अपने अनुसार बढ़ा देंगे और यहाँ इसको सेट कर देंगे। ठीक है, बोल्ड लेना चाहें तो बोल्ड, या थोड़ा लाइट वेट भी आप ले सकते हैं, पर बोल्ड लेंगे तो हल्का सा साइज बढ़ाने पर ही टेक्स्ट ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। इसके बाद इसको कंट्रोल डी कर दीजिए और फिर डबल क्लिक करके फिर हम इस पर अगला कंटेंट लिखेंगे, तो कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया। अब हमने लिख दिया है यहाँ पर फ्लेवर। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आप इस डिज़ाइन में देख रहे हैं। और यहाँ अब हमें फ्लेवर में हमारा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी। अब आप इसे प्रॉपर सेट करें, दोनों का सेम कलर आ रहा है तो इसका कोई भी लाइट वेट कलर हम ले लें। जैसे राइट में यहाँ पे कलर प्लेट आ रही है, इससे थोड़ा लाइट वेट कलर लेंगे, और दोनों एक फ़ॉन्ट में आ रहे हैं तो हम यहाँ से इसका थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये ले सकते हैं, या कोई भी इसी तरह का एक लाइट वेट फ़ॉन्ट आप ले लें। थोड़ा हम सर्च कर लेते हैं इसको, जैसे बर्लिन में भी हमें थोड़े डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट मिलते हैं, ये भी हम ले सकते हैं बर्लिन सन्स का। और अब इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा सेट कर देंगे इसकी अपेक्षा, और इसको यहाँ बिल्कुल यहाँ से बराबर लेवल इसका लेते हुए चलेंगे और यहाँ हम इसे सेट कर देंगे।
तो ये कंटेंट हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। थोड़ा सा और डाउन में हम इसको ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है प्योर एंड नेचुरल, ये हमें लिखना है। तो फिर से हम इसी कंटेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे। डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप लिख दीजिए प्योर नेचुरल। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, कोई भी डिफरेंट कलर हम इसका सेट कर देंगे। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो इसका प्रॉपर्टी बार में जाकर इसका भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कर्ल वगैरह यूज़ करना है तो विशेष तौर पर हम कर्ल भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पैकिंग के लिए जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें इस तरह के कर्ल फ़ॉन्ट भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से इसको सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ये इंजॉय, जो इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको भी हम सेम इसी प्रकार कोई भी टॉप से कंटेंट ले लें, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएं, यहाँ इसे सेट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और अब हम इस पे लिख देंगे इंजॉय, ठीक है। पूरा कैपिटल में हम लिख दें, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि केवल फर्स्ट लेटर हमें जो है कैपिटल रखना है, बाकी का हमें स्मॉल रखना है, तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद पिक टूल से इसको सेलेक्ट करें, इसके साइज को थोड़ा सा इस तरह से आप सेट कर दीजिए लार्ज, और लार्ज भी करें तो ऐसा कि पूरे पेज पर सेट होना चाहिए। अब कोई भी इसका एक डार्केबल कलर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और इसको पिक टूल से क्लिक करते हुए थोड़ी राउंड अप पोजीशन ला करके इसको इस तरह से राउंड अप करेंगे। राउंड अप में इसका यहाँ से कंटेंट सेट करते हुए इधर तक हम थोड़ा सा सेट करेंगे, तो थोड़ा आप इसकी साइज को बढ़ा दीजिए इस प्रकार। इस टेक्स्ट पर अगर मल्टी कलर चाहते हैं तो उसके लिए आप इंटरएक्टिव फिल टूल पे क्लिक कर दीजिएगा और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इसको अप्लाई कर दीजिए। अब बॉटम वाला जो कलर बॉक्स है इस पर क्लिक करें और इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखें और हल्का सा डार्केबल कलर आप इस पर सेट कर दें, तो आपका टेक्स्ट 2 कलर में दिखाई देगा। अब ऊपर वाला थोड़ा सा लाइट वेट कर देते हैं, तो ऊपर वाले कलर बॉक्स पे क्लिक करें, फिर कलर को पर क्लिक को होल्ड करके रखें और थोड़ा लाइट वेट कलर इसका ले लें और इसको थोड़ा सा ऐसे झुकाते हुए ले लीजिए, तो हल्का डार्केबल हल्का सा लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे टेक्स्ट में दिखाई देगा। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें और हल्का सा थोड़ा इस तरह से करके, तो हाफ ऑफ पार्टीशन में हम इस कंटेंट को इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे इमेज रखी गई है, इमेज हमें भी लेना है, तो इमेज के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर देते हैं हम, हल्का सा इस तरह से। और अब हमें इमेज लेनी है, तो ये जो हमने इमेज है इंटरनेट से ले रखी है और इसमें हल्का सा बैकग्राउंड था, तो इसके लिए हमने इसको फोटोशॉप में क्रॉप कर लिया है। तो आप भी इस प्रकार से इंटरनेट से इमेज को डाउनलोड कर लें और उसके बाद यहाँ कंट्रोल आई से इमेज को आप इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम इस इमेज को यहाँ पर प्रॉपर सेट करेंगे। जहाँ भी आपको इस इमेज को रखना है, बैक में जा रहा है, शिफ्ट के साथ पैजअप का यूज़ करेंगे और मार्जिन के साथ प्रॉपर हम इस इमेज को यहाँ पर सेट कर देंगे। थोड़ा सा और हमें अपना कंटेंट हल्का सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि डाउन में भी हमें थोड़ा कंटेंट लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हमें टेक्स्ट को सेट करना पड़ सकता है, वो आप कर सकते हैं यहाँ बड़ी आसानी से, है ना। ये हमें ही सेट करना होता है कि कितना हमें रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लें। इसके बाद मैं इसकी हल्की सी और साइज थोड़ा सा छोटी कर रही हूँ इमेज की, और अब आप इसे यहाँ सेट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है ये 250 ml, यानी उसकी कितनी जो साइज वगैरह है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसके लिए आप फिर से एक रेक्टेंगल ले लें और रेक्टेंगल को यहाँ पर इस प्रकार से आप तैयार कर लें। कम ही कंटेंट लिखना है, इसलिए हाइट विथ उसके अकॉर्डिंग ही हम सेट करेंगे। इसके बाद इस पर आप कोई डिफरेंट कलर दे दें, आउटलाइन में जाकर इसको कर दें नो आउटलाइन। अब कंटेंट हम ऊपर लिख चुके हैं, तो आप चाहें तो उसी कंटेंट का यहाँ से फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट तैयार करें, यहाँ रखें, बैक में जा रहा है, शिफ्ट के साथ पैचअप कर दीजिए और डबल क्लिक करके फिर से कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ आप दे सकते हैं 250 ml, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर जो ऑब्जेक्ट हमने तैयार किया उस पर इस प्रकार इसको सेट कर देंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है फ्रूट ड्रिंक करके कंटेंट और लिखा हुआ है, तो जो हमने टॉप में लिखा है इसी को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब डबल क्लिक करें, कंट्रोल एस से सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रूट ड्रिंक, ठीक। इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे और यहाँ इसको प्रॉपर रख दें। अब आप देख रहे हैं कि डार्केबल बैकग्राउंड है, तो थोड़ा टेक्स्ट का भी हमने डार्केबल कलर दे रखा है, तो आप चाहें तो लाइट वेट दे सकते हैं या फिर आप F12 प्रेस करें फंक्शन की से, यहाँ विथ में जाएं और इस पर कोई भी एक आउटलाइन ले लें, उसकी साइज ले लें नॉर्मल और उसका कलर आप यहाँ से कर दीजिए वाइट। कॉर्नर में आप मिड कॉर्नर, लाइन कैप्स में मिड लाइन, बिहाइंड
और स्केल, ये सब चीज़ें हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, इसलिए प्रॉपरली यहाँ पर मैंने थोड़ा चेक लगा दिया है फास्टली। इसके बाद आप सीधे ओके को क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे ये इस प्रकार से शो होगा। और डार्केबल करना है तो F12 फिर से प्रेस करें, हल्का सा साइज और बढ़ा सकते हैं, ओके को क्लिक कर दीजिए। ये इस प्रकार से आपका कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हम नॉर्मली कोरल के अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट का कवर पैकिंग भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कोई नए ऑब्जेक्ट हमने यूज नहीं किए हैं, वही टूल बॉक्स के हमारे पुराने ऑप्शन जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, फिलहाल हमने इसको पूरा रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से ही यहाँ पर तैयार किया है। और बस सिर्फ आज की डिजाइनिंग में हमने बैकग्राउंड तैयार नहीं किया है, क्योंकि बैकग्राउंड हमें लेयर वाइज चाहिए था, तो वो हम सीधे इंटरनेट से लेकर के आ गए। तो इस प्रकार आप कुछ बनी बनाई इमेज और कुछ खुद से बना करके यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का एक फ्रंट पेज या कवर पैकिंग जिसे हम बोलते हैं, वो आप यहाँ पर प्रॉपरली तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार की और डिजाइनिंग के लिए आप हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक में हमारी एकेडमी के ऐप का भी हमने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप हमारी एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें, जिससे आप कोरल के साथ साथ टैली और एडवांस एक्सेल की भी प्रॉपर क्लासेस घर बैठे ही पाएंगे।